हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर कितने टाइप्स की होती है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। हम जन्म होने के बाद यानी कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट करने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। तो उस इम्यूनिटी को क्या बोलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलती है, जो कि हमारी जन्म होने के बाद यानी कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर डेवलप होती है हमारी बॉडी में। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली टू टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये कैसे होती है, प्रोड्यूस ओन बॉडी। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी के ओन सेल प्रोड्यूस करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, पैथोजन एंटर करती है, तो उस पैथोजन को किल करने के लिए ये एक्टिव इम्यूनिटी बनती है, जो कि हमारी ओन बॉडी सेल बनाती है। इट इज स्लो इन एक्शन। जो एक्टिव इम्यूनिटी कैसे एक्शन करती है, ये स्लो एक्शन करती है, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करती है, एंटर करने के बाद हमारी इम्यूनिटी सेल उस पैथोजन की अगेंस्ट में फाइट करती है, इम्यूनिटी बनाती है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर पैथोजन को फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये स्लोली बनती है और स्लोली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। तो ये स्लो एक्शन करती है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी की ओन सेल प्रोड्यूस करती है, बनाती है इम्यूनिटी। इट इज लॉन्ग लास्टिंग। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर बनती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहती है, यानी 1-2 साल तक रहती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन एंटर करती है, तो उस पैथोजन को हमारी जो इम्यूनिटी सेल रिकॉग्नाइज करती है और उस पैथोजन के अगेंस्ट में हमारी इम्यूनिटी सेल्स इम्यूनिटी बनाती है और इम्यूनिटी उस पैथोजन को किल कर देती है। तो किल कर देने के बाद भी वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर कुछ दिन या फिर कुछ महीने या फिर कुछ साल तक रहती है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है एक्टिव इम्यूनिटी। देन मेमोरी सेल। तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी जो कि हमारी ओन सेल इम्यूनिटी सेल बनती है, वो मेमोरी भी रखती है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर चिकन फॉक्स हो गया है, तो चिकन फॉक्स के अगेंस्ट में हमारी जो इम्यूनिटी सेल इम्यूनिटी बनाती है और वो इम्यूनिटी क्या करती है, चिकन फॉक्स की जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो जो इम्यूनिटी बनी और वो कैसे चिकन फॉक्स को किल किया, वो इम्यूनिटी सेल मेमोरी रख देती है, मेमोरी सेल भी प्रेजेंट होती है। तो वो मेमोरी रह जाती है। अगर उसके बाद अगर लाइफ टाइम में कोई भी फिर से अगर चिकन फॉक्स की जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो वो मेमोरी सेल पहचान लेती है कि इस चिकन फॉक्स की बैक्टीरिया को इस इम्यूनिटी से किल किया जा सकती है। तो वो जो इम्यूनिटी वो सडन बनाती है, जल्दी जल्दी बनाती है और इस चिकन फॉक्स को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है जल्दी से। तो ये मेमोरी भी रखती है एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये हमारी ओन बॉडी सेल बनाती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी फिर से 2 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी कैसे होती है, प्रोड्यूस बॉडी सेल, जो हमारी बॉडी की ओन सेल प्रोड्यूस करती है जो इम्यूनिटी, उसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में बनती है। इसकी नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या होती है, इन्फेक्शन। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो इन्फेक्शन जगह पे क्या होती है, पैथोजन होती है, हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। तो उस पैथोजन को किल करने के लिए हमारी जो ओन बॉडी सेल इम्यूनिटी बनाती है और उस इम्यूनिटी इस इन्फेक्शन की जगह में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया था, उसको किल करके उस इन्फेक्शन को क्योर करती है। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर आती है, जो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी में आती है। देन आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैसी होती है? तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन किस बैक्टीरिया से होती है? यानी कि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए बीसीजी वैक्सीन दिया जाती है। तो ये जो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए इम्यूनिटी बनाती है। ये पहले से ही जब हम छोटे होते हैं तो ये बीसीजी वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उसकी जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के लिए हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है पहले से ही। और अगर उसके बाद अगर लाइफ टाइम में कोई भी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो जो इम्यूनिटी बनी थी बीसीजी वैक्सीन थ्रू, वो इम्यूनिटी इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को सडन पहचान जाती है और इस बैक्टीरिया को किल कर देती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो बीसीजी वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया एंटर होने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने के लिए दिया जाता है, ताकि जो अगर लाइफ टाइम में अगर ये जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो ये सडन ही उस इम्यूनिटी को बनाती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में बनाती है, और हम उसको फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है? प्रोड्यूस लेबोरेटरी एंड इंजेक्शन। तो जो पैसिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ओन सेल नहीं बनाती, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सेल नहीं बनाती, ये कहाँ पे बनती है? ये लेबोरेटरी में प्रोड्यूस होती है, और ये एज इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी की ओन सेल कोई भी इम्यूनिटी नहीं बनाती, कोई भी पैथोजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी नहीं बनाती, ये बनी बनाई जो एंटीबॉडी या फिर बनी बनाई इम्यूनिटी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। इट डेवलप रेडीमेड एंटीबॉडी दैट आर इंट्रोड्यूस ऑफ योर बॉडी। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी बनाई जाती है, जैसे कि दूसरे कोई भी जानवर या फिर कोई भी एनिमल के अंदर ये एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी बनाई जाती है, और वो इम्यूनिटी को प्यूरिफाई करके एज ए इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उस पैथोजन को किल करने के लिए। देन फास्ट एक्शन, ये जो पैसिव इम्यूनिटी कैसे एक्शन करती है? फास्ट एक्शन करती है, क्योंकि ये बनी बनाए रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया जाती है, तो ये फास्टली उस पैथोजन को किल करके प्रोटेक्ट करती है। टाइम नहीं लगती उस पैथोजन को किल होने के लिए, फास्ट एक्शन शो करती है। नो मेमोरी, तो जो पैसिव इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं रहती, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है वो मेमोरी नहीं रखती, क्योंकि ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। हमारी जो ओन इम्यूनिटी सेल ये इम्यूनिटी नहीं बनाती, ये रेडीमेड एंटीबॉडी डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाती है, इसलिए इसकी जो मेमोरी नहीं होती है। द नो लॉन्ग लास्टिंग, तो ये जो रेडीमेड एंटीबॉडी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, यानी कि जो पैथोजन को किल करने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर ये इम्यूनिटी नहीं रहती। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देती है, तभी जब पैथोजन को किल कर देती है, तभी ही ये पैसिव इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी उसकी जो रिएक्शन खत्म हो जाती है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, ज्यादा टाइम के लिए एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी नहीं रहती उस पैथोजन को के अगेंस्ट में। तो ये पैसिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी से डिफरेंस होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी की ओन सेल बनाती है, और पैसिव इम्यूनिटी लेबोरेटरी में बना के एज इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी भी फिर से 2 टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो जो नेचुरल इम्यूनिटी कैसी होती है? ये बनती है दो ओन बॉडी में, लेकिन ये ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क में से ट्रांसफर होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो फीमेल की जो ब्रेस्ट मिल्क में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जिसको IgA एंटीबॉडी बोलती है। ये इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो कि मदर से उसकी जो चाइल्ड में ट्रांसफर होती है एज ए मिल्क के थ्रू।
तो ये जो बनती है तो मदर के बॉडी से, लेकिन ये ट्रांसफर होती है मिल्क के थ्रू, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एज ए चाइल्ड में। तो इसलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखा गया है। देन कौन सी एंटीबॉडी फिर ट्रांसफर होती है? देन आईजीजी एंटीबॉडी। आईजीजी एंटीबॉडी भी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है एज ए प्लासेंटा के थ्रू। तो ये दो एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो कि मदर से उसकी फीटस या फिर चाइल्ड में ट्रांसफर होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है? जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में रेडीमेड एंटीबॉडी बनाई जाती है, यानी कि अदर कोई एनिमल के अंदर ये एंटीबॉडी बनाई जाती है और उस एंटीबॉडी को बाहर निकाल के प्यूरिफाई किया जाती है। प्यूरिफाई करने के बाद एज ए वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाती है। तो ये आर्टिफिशियली बनती है तो वो दूसरी बॉडी में, लेकिन एज इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाती है एज ए वैक्सीन के थ्रू। तो इसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।